5 देखो क्या है, क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग और सिंपल है। क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, क्या बोला गया है, सर द रेशियो ऑफ HCF टू LCM, द रेशियो ऑफ HCF टू LCM ऑफ द लीस्ट कंपोजिट नंबर। सबसे पहला बात, लीस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है, लीस्ट मतलब स्मॉलेस्ट, कंपोजिट नंबर, यस लीस्ट कंपोजिट नंबर होता है 4, वेरी गुड। और क्या सर बोला गया है, एंड द लीस्ट प्राइम नंबर, तो लीस्ट प्राइम नंबर क्या होगा हम लोग का, लिस्ट प्राइम नंबर होगा सर 2। तो क्या निकालना है, HCF और LCM दोनों निकालना है। तो सबसे पहला बात, HCF तो डायरेक्ट 2 बोल देंगे, कितना बोलेंगे HCF, HCF क्या होता है इसका 2 ही होगा ना, अरे इसको प्राइम फैक्टराइज करो तो कितना होगा, 2 इंटू 2 होगा, दैट इज 2 स्क्वायर होगा, और इसका कितना 2 ही है, तो इसका स्मॉलेस्ट पार्ट लेते हैं तो 2 हो गया। और LCM में क्या होगा तुम्हारा, LCM में क्या होगा, क्या लेंगे, 2 का स्क्वायर लेंगे, 2 का स्क्वायर लेंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, LCM ही होगा ना, हाईएस्ट पावर वाला। तो एक बात हम बताए थे आप लोगों को जब शुरू में इसके बारे में जब बता रहे थे, तो ये बताए थे कि जब भी हम HCF निकालते हैं किसी भी दो नंबर का तो छोटा वैल्यू आता है, और जब LCM निकालते हैं तो बड़ा वैल्यू आता है। तो इस बात को भी ध्यान रखना था, है ना। अब देखो बोला गया है सर रेशियो बताइए, रेशियो किसका किसका, HCF टू LCM का। तो अगर HCF का और HCF का रेशियो LCM से देखा जाए तो क्या होगा, HCF कितना है हमारा 2 है, और LCM कितना है 4 है, दैट इज इसको हम डिवाइड के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो कितना हो जाएगा 2/4। रेशियो को हम डिवाइड के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो कितना बन जाएगा 2 टाइम्स में जाएगा तो वैल्यू कितना आएगा 1/2, दैट इज इक्वल टू 1:2, एंड दिस इज द आंसर। ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, 1:2, ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा है। अगर गलती से भी आप LCM और HCF का रेशियो ले लिए तो उल्टा हो जाएगा, तो ध्यान रखना है कि हमको HCF किसका किसका लेना है, यानी कि आपको HCF भी निकालना है, LCM भी निकालना है, उसके बाद आंसर को टिक मारना है। जल्दीबाजी में गड़बड़ हो जाता है, जल्दी नोट डाउन करेंगे आप लोग, करने वाले हैं। अब आ गया दमदार क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लगेगा आप लोगों को देख के भी, क्वेश्चन नंबर 6 नंबर, और ये आपका सेक्शन बी में आया था, 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है, ए सीरियस नहीं रहनी है हमारी लड़की, देखो ध्यान से क्या बोला गया क्वेश्चन में। क्वेश्चन बोला गया है कि सर 2 नंबर आर इन द रेशियो 2:3, दो नंबर है जो रेशियो में दिया हुआ है 2:3 दिया हुआ है, एंड देयर LCM इज 180, इन दोनों नंबर का LCM कितना है 180 है। ये बात बोला गया है कि दोनों नंबर का, ये दो नंबर है लेकिन रेशियो में है, उसका LCM 180 आया है, व्हाट इज द HCF ऑफ दिस नंबर, तो इस नंबर का HCF क्या होगा, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है करके देखिए एक बार। आप बोल रही हैं सर कि HCF इंटू LCM, तो LCM अपने पास मालूम है, तो क्या आपको ये नंबर मालूम है, आपने जो बोला कि सर इसका हम प्रोडक्ट करके LCM से डिवाइड कर देंगे, ये हम तब करते जब प्रॉपर नंबर गिवन होता, लेकिन ये नंबर रेशियो में है, तो पहले तो नंबर फाइंड करना पड़ेगा, उसके बाद उसको अप्लाई कर लेंगे, या इसका एक और तरीका है, तो पहले तो हम नंबर निकालेंगे, चूंकि ये रेशियो में है तो रेशियो को हम एज्यूम कर लेते हैं कि x के बराबर है ना, तो 2x और 3x हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा ना। तो लेट द रेशियो भी, लेट द लेट द रेशियो लेट द रेशियो ऑफ टू नंबर बी 2x एंड 3x, ठीक है 2x एंड 3x हो गया, 2x एंड 3x हो गया। उसके बाद तो इसका दो नंबर का LCM कितना होगा, इस दो नंबर का LCM कितना होगा, LCM ऑफ 2x एंड 3x कितना होगा बताओ। तो सर इसका अगर हम LCM निकालेंगे तो बेसिकली आएगा 6x, यस ये बात आप लोगों को समझ में आना चाहिए। अच्छा ये देखो कैसे होता है, अगर हमारे पास जैसे मान लो कि 2 रहता और 3 रहता तो इसका LCM कितना आता, 6 आता ना, क्योंकि ये को प्राइम नंबर है कि नहीं, ये हमारा वैसे भी प्राइम नंबर है, ये हमारा क्या है प्राइम नंबर है, ठीक है प्राइम नंबर है, को प्राइम नंबर भी है ये। तो सर ये इसका हम LCM कैसे निकालते हैं, प्राइम नंबर का LCM कैसे निकालते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेकिन इसके साथ अगर x भी रहेगा तो क्या हम यहाँ पे x नहीं डालेंगे, बिल्कुल डालेंगे, तो इसका LCM कितना आएगा 6x आएगा। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, LCM निकला है 6x और इसी का वैल्यू दिया हुआ है 180, यही बात दिया हुआ है ना, दैट इज 6x इक्वल टू कितना होगा 180 होगा, तो यहाँ से x का वैल्यू कैसे निकलेगा 180/6, वैल्यू कितना आएगा 30 आएगा। अपने पास आ गया x का वैल्यू, तो नंबर कितना होगा, नंबर क्या होगा, देयरफॉर नंबर्स आर क्या हो जाएगा, नंबर्स आर क्या होगा बाबू 2x इक्वल टू कितना होगा 2 इंटू 30 इज इक्वल टू 60 होगा, एंड सेकेंड नंबर कितना हमारा 3x है, तो 3x इक्वल टू कितना होगा 3 इंटू 30 इज इक्वल टू 90 होगा। अपने को क्या निकालना है, व्हाट इज HCF क्या होगा, तो अब यहाँ से दो तरीका है, एक तो आप प्राइम फैक्टराइज कर लो किसका किसका 60 और 90 का, ऐसे करके निकाल लो, या फिर प्रोडक्ट ऑफ HCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, तो अपने पास LCM है इसे मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देंगे, तो उसी रूल को अप्लाई कर लेते हैं, वो भी आसान है, ठीक है। क्या बोला गया था, LCM ऑफ
किसका किसका सर 60 का और 90 का, यही होगा ना 60 90 इंटू एच सी एफ किसका किसका 60 90 इज इक्वल टू क्या होगा 60 इंटू 90, यही है ना, यही तो हम पढ़े थे ना हम लोग, यही रूल पढ़े थे ना हम लोग बेसिकली। तो अपने पास एलसीएम तो मालूम है 180 है, तो यहाँ पर वैल्यू आ गया कितना 180 इंटू एच सी एफ किसका किसका 60 90 इज इक्वल टू 60 इंटू 90। ठीक है, तो अब क्या होगा एच सी एफ बराबर क्या होगा, एच सी एफ हो जाएगा हमारा किसका किसका 60 और 90 का। ये सिंपल सा है सर, 60 इंटू 90 को डिवाइड कर देंगे 180 से, तो ये तो जाएगा तुम्हारा कितना 3 टाइम्स में जाएगा, और इसको काटेगा 30, तो वैल्यू कितना आ गया तुम्हारा एच सी एफ कितना आ गया, एच सी एफ आ जाएगा तुम्हारा किसका किसका 60 और 90 का, ये आ जाएगा 30 एंड दिस इज द आंसर। तो इस क्वेश्चन में बहुत अच्छे से आपका सारा अप्रोच पूछ लिया। ठीक है, आप ऐसे निकाल लेते या फिर इसको प्राइम फैक्टराइज कर लेते, हालांकि बेसिकली प्राइम फैक्टराइज तो करना ही क्या था, यहाँ पर 30 को तोड़ लेते हैं, यहाँ भी 30 को तोड़ लेते हैं, जो मिलता है उससे हम आंसर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि कैसे बना होगा। तो इस प्रोसेस जा सकते थे, नहीं तो फिर क्या करते इसको प्राइम फैक्टराइज करके भी निकाल सकते थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा क्या पूछा गया है, और ये सारा का सारा प्रीवियस ईयर है, पिछले 7 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, तो क्वेश्चन क्या बोला गया है, √5 इज रेशनल नंबर प्रूव करना है, और देखो 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, तो ये तो हो जाएगा ना आराम से, इसमें कोई दम ही नहीं है, √5 बोले √7 बोले कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या ही क्वेश्चन में दम है, प्रूव दैट √3 इज रेशनल नंबर। यस, ये सब फेमस क्वेश्चन है, हर साल आता है, मतलब एक क्वेश्चन तो आएगा इस साल भी, गारंटी है इस बात का, कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से प्रूव करने वाला, ये बात आएगा तो आएगा, फिक्स हो चुका है। अच्छा √3 है तो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होगा, एक शॉर्टकट जिसका स्टेप है बता दे रहे हैं आप लोग को। हम मान लेंगे कि एक रेशनल नंबर है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा √3 इज इक्वल टू पी बाई क्यू, और पी और क्यू क्या है को प्राइम है, ये बात आप लोग मेंशन करेंगे, तो क्यू से क्रॉस होगा पी होगा। अब स्क्वायर कर लेते दोनों तरफ, तो क्या होगा 3 इज इक्वल टू क्या होगा क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो 3 है पी स्क्वायर डिवाइड करेगा, क्या करेगा 3 डिवाइड करेगा किसको पी स्क्वायर को करेगा, देयरफॉर क्या करेगा 3 इस पी को भी डिवाइड करेगा, थ्योरम से पढ़ते हम लोग। अब क्या करेंगे पी इक्वल टू मान लेंगे कुछ वैल्यू, लेट कर लेंगे, लेट पी इज इक्वल टू 3 के, तो इस पी की जगह पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा वैल्यू हम लोग का, सर वैल्यू निकल जाएगा कितना 3 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा 3 के स्क्वायर, तो वैल्यू क्या बन जाएगा हम लोग का 3 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 9 के स्क्वायर। तो यहाँ से 3 इसको काटेगा 3 टाइम्स में, तो वैल्यू कितना बचेगा क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 3 के स्क्वायर। मतलब ये 3 इस क्यू को डिवाइड करेगा ना, मतलब क्या है, मतलब चला कि सर जो पी और क्यू जो हमारा को प्राइम नंबर था, ये हमारा को प्राइम नंबर था, तो इसके पास तो सिर्फ और सिर्फ 1 था फैक्टर, ओनली 1 था, इसके अलावा हमको फैक्टर क्या दिखा, देखिए ध्यान से, फैक्टर क्या निकला बाबू, फैक्टर सर ये निकला कि यहाँ पर p को डिवाइड करने वाला एक 3 नंबर मिल गया, और साथ ही में q को भी डिवाइड करने वाला एक 3 नंबर मिल गया, जो कि 1 के अलावा है, 1 के अलावा है, इसीलिए क्या होगा हमारा इरेशनल होगा। ठीक है, बढ़े आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला गया है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, देखिएगा कितना आसान सा क्वेश्चन पूछ लिया गया है। बोला गया है फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 404 एंड 96 एंड वेरीफाई द एचसीएफ इनटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। वेरी सिंपल, लेकिन इसके लिए क्या करना होगा आपको, एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना पड़ेगा, उसके बाद आपको वेरीफाई करना होगा। तो देखिए 404 का एलसीएम कितना निकलेगा, 404 का, अगर हम लोग इसको पहले तो प्राइम फैक्टराइज करो, कितना होगा 404 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो क्या होगा, वैल्यू 2 से काटेंगे कितना होगा 202, उसके बाद फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 101, फिर कितना से कटेगा ये, अब तो नहीं कटेगा, 3 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा, 7 से कटेगा क्या, 7 31 नहीं कटेगा, तो वैल्यू बस कुछ नहीं हो सकता है 101 डाल के यहाँ पे 1 लांग दे, तो क्या होगा वैल्यू, ये होगा सर 2 इंटू 2 इंटू 101, इसके अलावा नहीं कटेगा। अब 101 जो है ना अब कट ही नहीं पाएगा, 3 से नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा, अब नहीं कटेगा, ये 11 से भी नहीं कट सकता है, तो बाकी क्या रहा 96, तो 96 को यहाँ लिखते हैं। अब 96 का फैक्टराइज कर लो, क्या होगा फैक्टराइजेशन 96 का, सर ये होगा कितना, 2 से कटेंगे कितना बर्म होगा 8, और कितना हो गया 4 दूना 8 और 8 दूना 16, फिर 2 से काटेंगे तो कितना होगा 24 होगा, 24 होगा, फिर 2 से काटेंगे तो कितना होगा 12 होगा, फिर 2 से काटेंगे तो कितना होगा 6 होगा, फिर 2 से काटेंगे तो कितना होगा 3 होगा, यही ना, यही नंबर आएगा ना हमारे पास, फिर लास्ट में 3 से काटेंगे तो कितना वैल्यू निकलेगा, 3 से काटेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, दैट्स इट। तो वैल्यू कितना आया हमारा 2 इंटू 1 2 3 4 5 बार, 5 बार आ गया, उसके बाद 3 एक बार आएगा 3 आ गया, तो मतलब क्या लिखेंगे सर, इसको लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 101 इक्वल टू हमारे पास क्या निकलेगा, ये वैल्यू निकलेगा सर 2 टू दी पावर कितना 1 2 3 4 2 टू दी पावर 4, अरे सॉरी यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा ना, यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, यस 2 टू दी पावर 5 इंटू कितना होगा 3 होगा,
चलिए, तो इसका HCF कितना होगा बताओ। HCF बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होता है उसी का ना, ठीक है। यानी कि स्मॉलेस्ट पावर को हम सेट करेंगे 2 स्क्वायर होगा, 2 स्क्वायर होगा इसका क्या LCF, दैट इज 4 निकल गया HCF। बट LCM क्या होगा, मजेदार तो वहीं कम होता है। LCM क्या होता है सर, LCM जो होगा हम लोग कितना होगा बताओ, जल्दी से बताओ। 2 to the power 5 इंटू 3 इंटू क्या होगा 101, जल्दी से मल्टीप्लाई कर बताओ कितना। तो इसको मल्टीप्लाई करने पर हमारा वैल्यू इतना आया है, यही है ना, यस। तो सर अपने पास आ गया HCF, अपने पास आ गया क्या LCM आ गया। अब करना ही क्या था, अब तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है। अब अपने को वेरीफाई करना था, देखो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है इसलिए इतना लेंदी किया है ना। तो सर अपने पास क्या है, वेरीफाई करना है ना, LCM और HCF आ चुका है, वेरीफाई करना है ये। तो हम लोग को मालूम है HCF इंटू LCM होता है कितना, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, यही ना, प्रोडक्ट, ये होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो यहाँ पर HCF कितना है हमारे पास 4 है, LCM कितना है, तो कितना है सर 4 इंटू 9 6 इंटू 9 6, यही ना, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो नंबर हमारे पास क्या क्या निकला था, नंबर तो दिया ही हुआ था कितना 404, 404 इंटू कितना करना था बाबू 96। अब इसको मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट अगर सही आया तो सही होगा, अदरवाइज क्या होगा गलती होगा, ठीक है। तो देखो एक बात तो बिल्कुल तय है कि सर अगर इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट कितना आएगा, 6 चौक 24 हाथ लगा कितना 2, ठीक है 38,804, यही ना। इसको मल्टीप्लाई पर इतना ही आया होगा 38,804, बहुत बढ़िया। यानी LHS बराबर RHS आ गया ना, हेंस बोल देंगे प्रूव्ड, हेंस वेरीफाइड बोलेंगे इसको, प्रूव नहीं बोलेंगे, वेरीफाइड। तो इस तरह के लॉजिक पर आपको क्वेश्चन दिया जा सकता है, ठीक है। तो बस बाई प्रोसेस आपको जाना है, ऐसे नहीं कि बस SCF नहीं आ रहा तो ओवर रूल लगा दिए, ये स्टेप दिखना चाहिए तभी जाकर फुल मार्क्स मिलेगा। और मैथमेटिक्स में फुल मार्क्स मिलता है, ठीक है, जल्दी नोट डाउन करेंगे। कितना आसान क्वेश्चन पूछ लिया है, और क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 10, देखो प्रूव दैट 2 + √3/5 इज एन इरेशनल नंबर गिवन दैट √3 इज रेशनल नंबर। अपने पास गिवन है कि √3 एक इरेशनल नंबर है। देखो बात कितना आसान कर दिया गया है, यानी इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही काम करना है, वो काम ये करना है कि सर एनी हाउ इसमें से √3 को बाहर कर देंगे और दिखा देंगे कि गिवन था √3 एक रेशनल नंबर है, तो फिर ये रेशनल नंबर के बराबर कैसे हो सकता था, लेट्स ट्राई इट, ठीक है। और इस क्वेश्चन को आप लोग हल्के में नहीं लेंगे, इस तरह क्वेश्चन ही आता है। कितना मार्क्स का, 3 मार्क्स का बोला गया है सर। चलिए तो काम करते हैं, इन भाई साहब को रेशनल नंबर मान लेते हैं, क्या कर लेते हैं, लेट अस एज्यूम लेट 2 + √3/5 इज अ रेशनल नंबर। हमारे पास गिवन क्या था, गिवन था सर, गिवन था क्या यहाँ पर √3 इज एन इरेशनल नंबर। इस बात को सबसे ऊपर लिखना जरूरी है ताकि एक अच्छा स्टेप माना जाए, ठीक है। तो मैंने माना कि ये हमारा रेशनल नंबर है, देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर 2 + √3/5 इज इक्वल टू P/Q। यहाँ पर लिख देंगे वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड P एंड Q आर इंटीजर। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है सर। अब देखो यहाँ पर तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना आसान हो चुका है, 5 को यहाँ से हटा के यहाँ बैठा देंगे, वो भी खुश हो जाएगा। तो हटा देते हैं, क्या हो जाएगा 2 + √3 इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा क्या 5P बटे में क्या Q। अब देखिए यहाँ पर ये 2 इधर है ना, इसको उधर कर लेते हैं। हमको क्या काम करना है, हमको बस इस भाई साहब को अलग करना है, इसको अकेला छोड़ना है, अकेला, ठीक है। देखिए क्या होगा, तो होगा क्या √3, ये उधर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू 5P बटे में Q माइनस का 2, दैट्स इट, इतना हो गया। अब चाहो तो यहाँ पर Q का LCM लेके भी इसको आगे एक्सटेंड किया जा सकता है, नहीं भी करो तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। अगर आप करेंगे भी तो क्या बनेगा, देखो तो ये होगा क्या √3 इक्वल टू क्या होगा, LCM लेंगे यहाँ पर 1 है तो LCM कितना जाएगा, Q जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 5P माइनस कितना 2Q हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या लिखना होगा ये मैटर करेगा, आपने यहाँ पर क्या स्टेप लिख रहा है ये बात मैटर करेगा। अगर देखा जाए ध्यान से तो सर आपने शुरू में ही क्या मान लिया है, आपने शुरू में क्या मान लिया है, P और Q एक इंटीजर है, ठीक है। इस देखो इस टेक्निक को लिखना, आप जितना अच्छे से क्लियर लिखोगे उतना ही मार्क्स मिलेगा, पॉसिबिलिटी हाई रहेगा। और इस तरह क्वेश्चन में 3 मार्क्स मतलब 3 मार्क्स आना ही चाहिए। बोलेंगे क्या सर, हियर Q 2 and 5 एंड ना क्या कहेंगे 2PQ एंड 5 इज एन इंटीजर, देयरफॉर क्या लिख देंगे यहाँ पर 5P माइनस का 2Q बाई में Q इज इक्वल टू क्या होगा, इज अ रेशनल नंबर। अच्छा एक बात बताओ आप लोग, एक सिंपल सा बात बताओ आप लोग, सर P और PQ
पी और क्यू एक इंटीजर है, तो इस ऑपरेशन को सॉल्व करेंगे तो क्या लगता है, इंटीजर रहेगा कि नहीं रहेगा? बिल्कुल रहेगा, रहेगा ना। अगर बात समझ में नहीं आए तो काम करते हैं, पी और क्यू का कुछ वैल्यू डाल के देख लेते हैं, क्या इंटीजर रहेगा? क्या लगता है कभी भी पॉसिबल है कि रेशनल नंबर बन जाए पी के वैल्यू पर? तो पी की इक्वल टू 1 और क्यू इक्वल टू 2 डाल के चेक कर सकते हैं, तो वैल्यू कितना आएगा, पी इक्वल टू 1 यानी 5 इंटू 1 5 हो जाएगा, 2 2 जा 4 यानी 1 बाई कितना हो जाएगा हमारा, 1/2 हो जाएगा इसका वैल्यू। अगर आप यहाँ पर देखो पी और क्यू इंटीजर है ना, पी और क्यू इंटीजर है ना, तो अगर आपने पी की जगह पर 1 डाल दिया, क्योंकि 1 भी एक इंटीजर है, क्या माना, पी की जगह पर आपने क्या माना बाबू, पी इक्वल टू 1 माना, तो 1 इंटीजर है ना, और क्यू की जगह पर मान लेते हैं इसके अलावा दूसरा नंबर 2, तो वैल्यू क्या बनेगा, ये जो वैल्यू है 5 पी माइनस का 2 क्यू बटे में कितना क्यू, तो वैल्यू लेके चेक कर लो कितना, 5 इंटू 1 माइनस कितना 2 इंटू 2 बटे में कितना, क्यू की जगह 2 डाल देंगे तो वैल्यू कितना निकलेगा, 5 माइनस 4 दैट 1/2। तो 1/2 एक रेशनल नंबर है कि नहीं है, ये रेशनल नंबर है, क्यों हुआ, क्योंकि सर पी और क्यू जो था हमारा एक इंटीजर था, चूंकि ये इंटीजर है तो सर ये क्या बनेगा, रेशनल नंबर ही बनेगा, दैट्स इट। तो यहां पर फिर क्या लिखेंगे, ये वाला पार्ट दैट इज कॉल्ड आरएचएस जो है हमारा, क्या है वो, रेशनल नंबर है, और √3 तक गिवन था क्या, रेशनल नंबर, सो हाउ इरेशनल इज इक्वल टू रेशनल, ठीक है, बस दैट्स इट, हो गया खेल खत्म। क्या लिखेंगे, आरएचएस इज इक्वल टू क्या है हमारा, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, एंड √3 इज इक्वल टू क्या होगा हम लोग का, इरेशनल नंबर, गिवन था इरेशनल नंबर, क्या था हमारा, गिवन था, लिखेंगे सो हाउ इट इज पॉसिबल, सो हाउ इट इज पॉसिबल that irrational number equal to rational number, so क्या हो जाएगा, 2 प्लस √3/5 इज एन इरेशनल नंबर, हो गया प्रूव्ड। तो इसमें बेसिकली क्या है कि आप चीज़ों को कितने अच्छे से डिफाइन कर रहे हैं उसी पर आपको मार्क्स मिलेगा, जितना अच्छे से आप इसको डिफाइन करेंगे उतना ही बेटर इसको मार्क्स मिलेगा, ठीक है। तो बिल्कुल अच्छे से इस क्वेश्चन को आराम से सोल्व करना है ताकि फुल मार्क्स मिल सके, ठीक है। बढ़ेंगे आगे, जल्दी करेंगे आप लोग। 11, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा क्या क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन में ये है सर, व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, फिर से क्वेश्चन आ गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है, यानी ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है और आगे आएगा भी आएगा। तो सबसे पहला बात कि सर स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर तो कितना होता है, 2 होता है, और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कितना होता है, 4 होता है। अच्छा देखो पिछला बार सेम टू सेम क्वेश्चन यही आया था, बस वर्ड चेंज कर दिया था, लिस्ट प्राइम नंबर बोल दिया था और लिस्ट कंपोजिट नंबर बोल दिया था, बस। तो वर्डिंग का खेल कर देगा, बाकी सब क्वेश्चन कॉमन है ना। तो क्या होगा, इसका एचसीएफ निकालना है ना, तो एचसीएफ तो 2 ही निकलेगा, ये निकलेगा ना, 2 एचसीएफ निकलेगा ना, तो आराम से क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखिएगा आप लोग ध्यान से, क्वेश्चन नंबर जो 12 है इसमें क्या बोला गया है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्राइम नंबर, किसी भी प्राइम नंबर का फैक्टर कितना हो सकता है, कितना हो सकता है, 1 एंड इटसेल्फ मतलब 2, वेरी गुड, 1 एंड इटसेल्फ, ठीक है। तो 1 और इटसेल्फ मिला कितना होगा, 2 होगा ना, दैट इज ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। तो ये बहुत ही बेसिक लेवल का क्वेश्चन है कि नहीं, ऐसा ही क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 से आता है, एमसीक्यू में तो एकदम आसान सा क्वेश्चन देगा, ठीक है। एक दो क्वेश्चन टफ था जिसको हम लोग सॉल्व कर चुके हैं पहले ही। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्या बढ़े आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 13, राइट द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाई बोथ 306 एंड 657। अब देखो यहां पर बोला गया स्मॉलेस्ट, वर्ड याद है, स्मॉलेस्ट, मिनिमम, ये सब वर्ड किस में लिखा था, एलसीएम में, तो क्या निकालोगे, यस, तो उस वर्ड का भी इंपॉर्टेंट था, ठीक है ना। तो कुछ नहीं करना है, क्या करना है, 306 और 657 का हम क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे, जल्दी से आप लोग एलसीएम निकालेंगे, इसका कितना एलसीएम आएगा, कितना एलसीएम आएगा, जल्दी करेंगे, प्राइम फैक्टराइज करेंगे, इसको प्राइम फैक्टराइज करेंगे, कितना कितना आ रहा है, आया आप लोग एलसीएम, चलो देखो, तो सर ये जो 306 है इसका कितना होगा फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन कितना होगा, तो अगर देखा जाए 306 को काटने के लिए 2 खड़ा होगा यहाँ पर, 2 कितना एक बार में जाएगा, 5 जाएगा और 3 जाएगा, यही होगा ना, ठीक है। अब तो ये कटेगा नहीं, अब कटेगा 3 से कटेगा, 2 से नहीं कटता, 3 से कटेगा 5 और 1, अब ये कटेगा फिर 3 से कितना 17 बचेगा, तो हो गया खेल खत्म। कितना होगा इसका वैल्यू, ये होगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू कितना 17, तो वैल्यू कितना निकलेगा इसका
पावर के फॉर्म में लिखा जाए तो कितना होगा, एक होगा 2 इंटू 3² इंटू कितना 17, और यहाँ पर वैल्यू उसका कितना निकलेगा 657 का। 657 का अगर फैक्टराइज किया जाए 657 को तो कितना होगा, 657 को अगर प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो यूनिट पर 7 है तुम्हारा, ठीक है। तो ये तो पहला बात कि 2 से नहीं कटेगा, 3 से देखते हैं, 3 से भी नहीं कटेगा, नहीं कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 3 से काटेंगे तो 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 और बचेगा 27 और 27 कट गया ना। अब कितना से कटेगा, 3 से कट जाएगा 7 बार में और 3 बार में, कट गया ना। अब नहीं कटेगा, 73 आ गया ना, अब ना कटेगा, कटेगा क्या 73 नहीं कटने वाला नंबर है, ठीक है। तो बेसिकली वैल्यू क्या निकला सर, ये निकला 3 इंटू 3 इंटू कितना 73, तो क्या आएगा वैल्यू 3 का स्क्वायर इंटू कितना 73, यही होगा ना। अपने को क्या क्या निकालना है, क्या क्या इसका एलसीएम निकालना था ना, तो एलसीएम क्या होगा, कुछ नहीं निकालना था, एलसीएम निकालना था। तो एलसीएम कितना हो जाएगा बाबू, क्या बोला गया था, जो कॉमन होगा उसका हाईएस्ट पावर, तो हाईएस्ट पावर कितना है 3 का स्क्वायर, जो नॉन कॉमन है उसको भी रखना पड़ता है 2 होगा, और क्या होगा 17 होगा, और क्या होगा 73 होगा। इन सभी को मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट कितना आ रहा है, जल्दी से मल्टीप्लाई करके बताएंगे आप लोग, कितना आ रहा है वैल्यू, जल्दी बताओ। 22,338, ये हमारा एलसीएम हो गया एंड दिस इज द आंसर। कितना मार्क्स का क्वेश्चन था, 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, ठीक है। देखो डाटा इसमें थोड़ा सा बड़ा कर दिया है, ठीक है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन अगर सही से होगा ना तो रिजल्ट आपका सही होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन गलती होगा तो क्रॉस चेक करने के लिए आप साइड में बचपन में जैसे हम लोग करते थे ना, क्या 22,338 सबका वही है ना, ना सही है। अगर देखो कॉन्फिडेंस नहीं रहे ना कि आंसर में सही है कि नहीं है, तो आप जो शॉर्टकट यूज करते थे हम लोग स्टेप बाय स्टेप एलसीएम, वैसे भी करके अपना आंसर चेक कर लेने एक बार, छोड़ना मत, सेकंड राउंड जब चेक करेंगे वापस तो इसको हम चेक कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़े, क्या क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, ये क्वेश्चन तो निपट गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, गिवन दैट √2 इज रेशनल नंबर, प्रूव दैट 5 + 3√2 इज रेशनल नंबर। तो भी आसान क्वेश्चन है, ये भी सेम टू सेम पैटर्न क्वेश्चन आ गया, यानी क्वेश्चन का पैटर्न यहीं से बनेगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए इस क्वेश्चन को जल्दी से आप लोग आंसर बताएंगे, क्या होगा आंसर। देखो 1 मार्क्स का क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 14 क्या हो गया आ गया, ठीक है। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोला गया, 2 पॉजिटिव इंटीजर a एंड b कैन बी रिटन एज a = ax³ एंड y² एंड b = xy³, x y आर प्राइम नंबर। एक्सीलेंट। तो देखो एलसीएम हम लोग क्या पढ़े थे, एलसीएम जब हम निकालते हैं तो क्या होता है हाईएस्ट पावर, तो x का हाईएस्ट पावर कितना है x³ है, और y का हाईएस्ट पावर कितना है y³, सो दिस इज योर आंसर। अगर एचसीएफ पूछता तो कितना आंसर होता, अगर एचसीएफ पूछता तो कितना आंसर होता, अगर एचसीएफ पूछता तो क्या लिखते आप, x x एग्जैक्टली x और y² होगा ना, y² होगा, x y² होगा। तो इन सब बातों को ध्यान रखना है, अगर एचसीएफ भी पूछ सकता है ना, फिक्स थोड़ी है कि हमेशा यही पूछेगा। हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोला गया है, इफ एचसीएफ ऑफ 336 एंड 54 = 6, एचसीएफ मालूम है, फाइंड एलसीएम। कितना आसान क्वेश्चन है, क्या किस पर बेस्ड क्वेश्चन है, एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू क्या, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, यही ना, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, यही जानते थे ना हम लोग। देखिए तो सर यहाँ पर एलसीएम किसका किसका लेना था हमको, तो इसके साथ हमको एलसीएम किसका लेना था, दैट इज 336, 54, और यहाँ पर हमारा एचसीएफ क्या था, सेम टू सेम था 336 इंटू 54, तो वैल्यू यहाँ पर क्या बनेगा, ये बनेगा 336 इंटू 54। तो चलिए अब डाटा जो था उसको यहाँ पर डाल देते हैं, तो वैल्यू क्या बनेगा हमारा, तो अपने पास एचसीएफ तो मालूम है, एचसीएफ मालूम है, यानी कि एलसीएम इक्वल टू क्या होगा, एलसीएम इक्वल टू 336 इंटू 54 डिवाइड बाई कितना एचसीएफ ना, एचसीएफ का वैल्यू कितना है 6 है, तो ये कट जाएगा 9 बार में, यही ना होगा। तो वैल्यू कितना आएगा जल्दी बताओ, 3024 इज द राइट आंसर। तो क्वेश्चन तो ऐसा ही रहेगा, है ना, क्वेश्चन ऐसा ही रहेगा, जो 1-2 क्वेश्चन पूछा था रेशियो वाला वो क्वेश्चन रहेगा, बाकी सब क्वेश्चन तो यही रहेगा। पढ़े आगे। तो आप लोग एकदम श्योर रहिए कि क्वेश्चन इसी लेवल का आएगा, ठीक है। और इस चैप्टर में ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत रहा नहीं, मेहनत जो करना है आप लोगों को करना है ट्रिग्नोमेट्री में मेंसुरेशन का फॉर्मूला रटो, है ना, स्टैटिक्स का क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, स्टैटिक का सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला याद होना जरूरी है बस, उसके अलावा कुछ नहीं है क्वेश्चन में। सिमिलरिटी पर ध्यान लगाना है स्पेशली करके, ठीक है। बढ़े, तो ये क्वेश्चन तो इली बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17, द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 12, 21 एंड 15 रेस्पेक्टिवली। बताओ कितना होगा, बताओ कितना होगा, एलसीएम
एंड एचसीएफ, ये बताना है आपको, एचसीएफ एंड एलसीएम बताना है। पहले एचसीएफ निकालना है, फिर एचसीएफ बताना है। अच्छा देखो एक बात बताओ, एक बात बताओ आप लोग, एक बात बताओ, सुनो बता रहे हैं, ऑप्शन से भी हम लोग देखे इसको। तो सर एचसीएफ होगा कितना, एचसीएफ क्या हो सकता है, 12 है, 21 है और 15 है। अरे सबको 3 डिवाइड कर सकता है ना, तो हमारा एचसीएफ तो 3 होगा ही होगा। लेकिन अब रहा बात कि सर इसका एलसीएम कितना होगा, एलसीएम कितना होगा, तो उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। या बी होगा ना, ऑप्शन नंबर बी बोले हैं आप, दैट्स इट, 420 बी। ये ना ना गलती है, गलती है, वो नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल। चल देखो 12 का क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3, यही ना। 21 क्या होगा, क्या होगा सर, 3 इंटू 7, यही होगा ना। नेक्स्ट, वेट वेट वेट, और क्या होगा 15, 15 का वैल्यू कितना होगा, 3 इंटू 5, इसके बाद तो कुछ पॉसिबल ही नहीं था। तो सर एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा, सब में देखो 3 कॉमन है, तो 3 हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा 3, यानी ऑप्शन ए और सी हो सकता है, ए और सी हो सकता है। उसके बाद एलसीएम क्या होगा, एलसीएम कितना होगा 420, ऑप्शन नंबर बी मैच करेगा, सॉरी सी, ऑप्शन नंबर सी मैच करेगा, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सी मैच करेगा। उतना मेहनत करना ही नहीं था, अरे दिख जा रहा है कितना, यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई करोगे, 4 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 12 और 5 60, 7 7 6 42, 420 हो गया। नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 देखो, प्रूव करना है। देखो 2 + 5 √3 इज रेशनल नंबर, गिवन है √3 रेशनल नंबर, सेम टू सेम क्वेश्चन आ गया। और ये क्वेश्चन आया था आप लोग के, ये क्वेश्चन आया था 2015 में, यानी लगातार इस तरह का क्वेश्चन हर साल आया है, ठीक है ना। चलो तो क्वेश्चन तो बन जाएगा, बहुत सिंपल था, इसका क्वेश्चन लोग ऑलरेडी बना चुके हैं। अगला क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन है आप लोग, अगला क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन क्या है, हाँ सारा का सारा प्रीवियस क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या देखिएगा ध्यान से, द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड 1251, 9377 एंड 15628 लिव्स रिमाइंडर 1 2 3 रिस्पेक्टिवली। ये क्वेश्चन 2017 का है, ये क्वेश्चन 2017 का है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाओगे, सबसे पहला बात वर्ड पर ध्यान दीजिए, बोला गया क्या, ग्रेटेस्ट नंबर मतलब एचसीएफ निकालना है, ये बात तो बिल्कुल कंफर्म होना चाहिए। स्मॉलेस्ट बोलेगा तो एलसीएम, ग्रेटेस्ट बोलेगा तो एचसीएफ निकालेंगे। लेकिन बात क्या है कि 1 2 3 बोल दिया गया। अब 1 2 3 का मतलब कैसे, रिमाइंडर आ रहा है ना, तो कैसे करोगे। तो इसको करने के लिए हमको अगर इसका एचसीएफ निकालना है तो क्या करेंगे बताइए, हम सभी नंबर में से रिमाइंडर को माइनस कर लेंगे, क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। रिमाइंडर को जब हम लोग माइनस करेंगे तो इजिली जो नंबर होगा ना इजिली कट जाएगा, ठीक है। तो हाँ नंबर्स क्या हो जाएगा हमारा, नंबर्स क्या हो जाएगा, नंबर्स हो जाएगा हमारा कितना, माइनस करने के बाद कितना हो जाएगा, पहला नंबर कितना है 1251, कितना करोगे माइनस 1 करोगे। उसके बाद क्या होगा नंबर तुम्हारा, सेकंड नंबर कौन सा है 9377, माइनस कितना करना है 2 माइनस करना है। और नेक्स्ट नंबर कितना है हमारा 15628, माइनस कितना करोगे 3 माइनस करोगे, -3 करोगे, तो वैल्यू कितना आएगा इसका 1250, ये वैल्यू आएगा 9370, सॉरी 75, 9375, और ये वैल्यू कितना होगा 15625। अब भाई मेरे एचसीएफ निकालो, इसका एचसीएफ निकालो, एचसीएफ ऑफ 1250 9375 और लास्ट है आपका 15625, इसका एचसीएफ आप निकालेंगे, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन जब रहेगा तो आपका ऐसा काम करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2020, यस, क्वेश्चन नंबर क्या है, देखो क्वेश्चन बोला गया है द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ प्राइम फैक्टर इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 196। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन बोल दिया और कितना आसान क्वेश्चन बोल दिया, बस लैंग्वेज को समझना है और आंसर टिक मारेंगे। बोला गया है कि द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 196, सम ऑफ किसका, किसका सम करना है, सम ऑफ एक्सपोनेंट्स करना है, ठीक है। देखो तो अगर हम लोग 196 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो 2 से कटेगा, कितना बार में होगा, कितना बार में जाएगा 9 दूनी 18 और 8 दूना 16, यही ना, ये होगा 98 होगा ना। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा सर, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 4 और 9, अब कटेगा 7 से, 7 इंटू 7 हो गया, तो वैल्यू कितना आएगा 1 आएगा, तो वैल्यू कितना आया 196 इक्वल टू, ये आएगा सर 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7, यही ना, यही ना। इसका हम वैल्यू क्या लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू कितना 7 स्क्वायर। तो बोला गया है सम ऑफ एक्सपोनेंट्स, क्या बोला गया है सम ऑफ एक्सपोनेंट्स, तो एक्सपोनेंट्स क्या है हमारा 2 है और 2 है, बाय दैट इज सम ऑफ एक्सपोनेंट्स क्या हो जाएगा, सम ऑफ एक्सपोनेंट्स क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंट्स हो जाएगा हमारा 2 + 2 इज इक्वल टू 4, 2 + 2 इक्वल टू 4, एंड दिस इज ऑप्शन नंबर बी इज राइट। तो क्वेश्चन में कुछ नहीं था, है ना, क्वेश्चन को ऐसे ही हम निपटा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
समझ आया ना। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 21 लो, 2016 का क्वेश्चन है ये। बोला गया है इफ एन इज एन नेचुरल नंबर, क्या है तुम्हारा, एन एक नेचुरल नंबर है, देन 2 इंटू 5 टू द पावर n प्लस 6 टू द पावर n ऑल वे एंड विथ, यानी इसका एंड जो नंबर है दैट इज यूनिट डिजिट जो होगा, यूनिट डिजिट वो क्या होगा आपको ये बताना है। तो इसके लिए ना हम क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे। ठीक है, और एन क्या है हमारा, एन क्या है, एक नेचुरल नंबर है, मतलब 1 2 3 4 डाल के हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या एज एन इज अ नेचुरल नंबर, इज अ नेचुरल नंबर, तो एन बराबर क्या होगा, एन बराबर होगा 1 2 3 डैश डैश डैश। एक काम करते हैं, जो हमारे पास है कितना 2 इंटू 5 टू द पावर n प्लस 6 टू द पावर n, इसको चेक कर लेते हैं एट n बराबर कितना 1, तो वैल्यू कितना हो जाएगा 2 इंटू 5 टू द पावर 1 प्लस 6 टू द पावर 1, कितना हो जाएगा वैल्यू 2 इंटू 5 प्लस 6 कितना होगा 11 होगा, मतलब कितना होगा 2 इंटू 11 कितना होगा 22 होगा। कितना आया यूनिट डिजिट पे, कितना नंबर आया, कौन सा नंबर आया 2 आया ना, यहाँ पे देखो ध्यान से कौन सा नंबर आया 2 आया है। अब n बराबर 2 डाल के चेक कर लेते हैं। ये पूछा गया कि इंड किस नंबर से करेगा, तो 2 से इंड कर गया। अच्छा, अब n बराबर 2 डाल के चेक कर लो, n बराबर 2 डाल के चेक कर लो, तो वैल्यू क्या होगा 2 अंडर ब्रैकेट 5 स्क्वायर प्लस कितना 6 स्क्वायर, यही ना, तो वैल्यू कितना हो जाएगा 2 इंटू 5 का स्क्वायर कितना होगा बताओ 25, और 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, तो इसका वैल्यू कितना होगा एडिशन करने पर 1 और कितना 3 2 5 1 6 61, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू कितना आएगा 2 और 6 दूना 12 122, फिर यूनिट पर कौन सा आया 2 आया, दैट्स इट, क्लियर है इतना पर, ऑप्शन नंबर डी मैच करेगा। तो इसी तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, समझ में आया। ओवरऑल यही क्वेश्चन का पैटर्न रहेगा, इससे बाहर कुछ नहीं, इससे बाहर कुछ नहीं। और एक हो गया टोटल क्वेश्चन प्रैक्टिस हम लोग 2016 तक कर चुके हैं। ठीक है, तो बढ़ेंगे अब इसके बाद हम लोग आगे, एंड दिस इज द एंड ऑफ द टॉपिक।